ये वीडियो लाजमी देखें, स्पेशली वो लोग जिनका अभी गर्मियों में प्लान बन रहा है बच्चों को लेके, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरिया जाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। नॉर्दर्न एरिया में गाड़ी को आप ड्राइव करते हैं अपनी, उसको लेके आप कैसे किसी भी हादसे से बच सकते हैं, किस तरह आप अपनी गाड़ी को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्दर्न एरिया में दो चीज़ें होती हैं ना, मतलब है कि तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपकी चढ़ाई होती है, जिस वक्त आपकी गाड़ी जो है आप हाइट पे लेके जा रहे होते हैं। सेकेंडली, आप जब गाड़ी को हाइट से वापसी उतराई की तरफ यानी नीचे को लेके आ रहे होते हैं। एंड लास्टली आपकी ब्रेक्स एंड आपके मेन चीज़ जो है ब्लाइंड कट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जहन में ये रखेंगे, जब आप गाड़ी आपकी चढ़ाई में है यानी आप हाइट गेन कर रहे हैं, गाड़ी को आप ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो कभी भी आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो आधी इंजन की रह जाती है और गियर की रह जाती है जब आप कमज़ोर खिंचाई करते हैं। कमज़ोर खिंचाई में किसको कह रहा हूँ? कमज़ोर खिंचाई में इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी कम से कम आरपीएम जो है वो +2 रहना चाहिए। अगर आप एक स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड पहला या दूसरा गियर है और आप तीसरे गियर में रेस का पूरा पैडल दे देते हैं और आप गाड़ी को ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उसको कमज़ोर खिंचाई कहा जाता है। डीजल इंजन के बारे में मैं हमेशा एक बात सुनी है, बड़ों से सुनी है, तजर्बाकार लोगों से सुनी है कि शोर डालने दो। लोग अक्सर डीजल इंजन के शोर से घबरा जाते हैं कि यार 2.5 आरपीएम पे या 3 आरपीएम पे अगर गाड़ी चली गई है तो वो इंजन शोर बहुत डाल रहा है। तो शोर डालने दें, शोर डालने से इंजन को कुछ नहीं होता। इंजन को नुकसान तब होता है जब आप कमज़ोर खिंचाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप जब भी नॉर्दर्न एरिया में जाएं, आई हैव ऑलवेज सेड कि नॉर्दर्न एरिया में रात के टाइम की ड्राइविंग ज़्यादा सेफ़ है। वो क्यों सेफ़ होती है रात के टाइम की ड्राइविंग? कि जब भी आपके आगे कोई ब्लाइंड कट आ जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में स्ट्रेट रोड्स तो होती ही नहीं है, सारे कट्स आते हैं और कट्स ऑलमोस्ट 90% ब्लाइंड कट्स होते हैं। ब्लाइंड कट कौन सा होता है? ब्लाइंड कट वो होता है जब आपके सामने एक टर्न आ गया, आपने राइट लेना है बट आपको उसके आगे नज़र नहीं आ रहा, वो इतना ज़्यादा कर्व है कि आपको दूसरी साइड नज़र नहीं आ रही कि वहाँ से क्या चीज़ आ रही है। अगर दिन के टाइम और रात के टाइम जिस भी वक्त आप ड्राइव कर रहे हो, एक चीज़, एक कॉमन लॉ आप अपने ऊपर आप समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि आपने अपनी लाइन में गाड़ी चलानी है। स्पेशली ब्लाइंड कट के पास आके कभी भी ब्लाइंड कट पे जाके आपने दूसरी लाइन में या ओवरटेकिंग लाइन में गाड़ी आपने नहीं लेके जानी, क्योंकि आप अचानक, या तो आप चढ़ाई पे होते हैं तो जो आगे से गाड़ी आ रही है वो उतराई पे होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर आप उतराई पे हैं तो नेचुरली आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो आप गलती से भी दूसरी लाइन में अपनी गाड़ी को मत लेके जाएं। एंड सेकेंडली, अपनी लाइन में भी आप गाड़ी को ब्लाइंड कट पे इस तरह से रखें कि अगर कोई चीज़ आपके सामने से आ जाती है, कोई बस आ जाती है, कोई और कार आ जाती है, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे भी स्पेस हो। ना आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलानी है गाड़ी ब्लाइंड कट पे, ना आपने राइट ओवरटेकिंग साइड पे लेके जानी है। ट्राई टू बी इन द वाइट लाइन, अपनी लाइन में रहें, सो डैट अगर अचानक चीज़ आ जाती है तो आपके पास लेफ्ट में भी स्पेस हो अपनी गाड़ी निकालने की और राइट में भी स्पेस हो। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा लोग जो है कॉमन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का गियर ख़राब हो जाता है, वो ये है कि आप किसी चढ़ाई पे या आप किसी नॉर्दर्न एरिया में हैं और अचानक आपने गाड़ी रोकी है कहीं चाय पीने के लिए, कहीं पार्क करने के लिए, और गाड़ी आपकी स्टीप खड़ी होती है, स्लोप में खड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल यूँ इंक्लाइंड खड़ी होती है। वो बेशक आगे को इंक्लाइंड हो या फिर पीछे को, आपका मुंह चढ़ाई की तरफ हो या आप उतराई की तरफ हो। उसमें आपकी गाड़ी का नुकसान क्या होता है? उसमें नुकसान ये होता है कि लोग अक्सर ब्रेक लगाते हैं एंड देन अपना गियर जो है वो पार्किंग में कर देते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। पार्किंग में गियर करते हैं, ब्रेक से पाँव उठाते हैं, तो गाड़ी अपनी पोजीशन में जब वापस आती है तो वो गियर के ऊपर लोड पड़ता है। इस वजह से आपके गियर को नुकसान हो सकता है, आपके गियर की लाइफ कम हो जाती है। हमेशा जब भी आप इंक्लाइंड गाड़ी को रोकेंगे तो सबसे पहले आप गाड़ी रोकें, गाड़ी को रोक के ब्रेक के पैडल के ऊपर आप पाँव रखें, ब्रेक के पैडल पाँव रख के हैंड ब्रेक को खींचें, गाड़ी न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी को अपनी जगह पे वापस आने दें। जब अपनी जगह पे आ जाए देन उसको आप न्यूट्रल से पार्किंग में करें। अच्छा, उसके बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उतराई है, जिस तरह चढ़ाई में मैंने आपको बताया कि आपने गियर में चढ़ाई करनी है। गियर की चढ़ाई का मतलब है कि आपने कमज़ोर खिंचाई नहीं करनी गाड़ी को। इसी तरह जब आप उतराई में होते हैं तो एक कॉमन रूल है, वो रूल ये है कि जिस गियर में आपने गाड़ी की चढ़ाई की है उस जगह पे जब वापस आएँ तो उतराई भी उसी गियर में करें। अगर आपकी इतनी स्टीप चढ़ाई थी कि आपको पहला गियर या सेकंड गियर आपने यूज़ किया है
तो वापसी पे भी आप उस जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड गियर ही यूज़ करें। अगर आप थर्ड गियर यूज़ करेंगे गाड़ी ओवर स्पीड होगी, ओवर स्पीड होने से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने का खतरा होता है, क्योंकि आपकी ब्रेक से फिर लोड ज़्यादा आता है, गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, सामने से कोई और गाड़ी आ जाए तो आपका जो है कोलिजन का खतरा हो जाता है, एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है। एंड स्पेशली पहाड़ी इलाके में जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो कोशिश ये किया करें कि आपकी ब्रेक्स का इस्तेमाल कम से कम हो, जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे ब्रेक्स का इस्तेमाल हो, सो डैट आपके ब्रेक लेदर्स गर्म ना हो। आपकी ब्रेक जब गर्म हो जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी ब्रेक जो है वो फेल हो सकती है, लेदर स्लिप मार सकते हैं, ब्रेक जैम हो सकती है। तो ब्रेक को मिनिमम यूज़ करें। अक्सर इस तरह की उतराइयाँ आती हैं जहाँ पे आपको ब्रेक अल्टीमेटली यूज़ करनी पड़ती है, गाड़ी फर्स्ट गियर में भी ज़्यादा स्पीड पे जाती है। फॉर एग्जांपल बाबू सर टॉप से जब आप उतराई उतर रहे होते हैं उस वक्त, तो बीच रास्ते में वैसे जो टूरिज्म पुलिस है वो खड़े होते हैं अक्सर, और वो रोकते हैं आपको, आपके टायर ठंडे करने के लिए आपको वेट करवाते हैं। बट अगर वो ना भी आपको रोकें तो अगर आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा कांस्टेंट आपकी ड्राइव है जिसमें आपने बार बार ब्रेक अप्लाई की है, तो हर 10 मिनट के बाद आप अपनी गाड़ी को रोकें, गाड़ी के टायर्स और गाड़ी की ब्रेक्स ठंडी होने का वेट करें। एक कॉमन गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि गाड़ी के टायर और ब्रेक ठंडी करने के लिए वो गाड़ी गर्म ब्रेक्स के ऊपर पानी मार देते हैं। वो पानी मारने से इंस्टेंटली आपके टायर और इंस्टेंटली आपके ब्रेक पैड्स ठंडे तो हो जाते हैं, बट उसका नुकसान ये होता है कि आपके ब्रेक लेदर हार्ड हो जाते हैं, ब्रेक फेल होने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। कभी भी गर्म ब्रेक पैड को, गर्म टायर को पानी मार के ठंडा नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की एक ब्रेक लें, वो नॉर्मली अपना टेम्परेचर वापस गेन करेगी, लेदर अपनी जगह पे वापस आएंगे, उनकी जो ओवर हीट है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, रात का आपको मैं बता रहा था कि जो नॉर्दर्न एरिया में आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो रात का सफ़र जो है मैं सेफ़ क्यों समझता हूँ, वो इसलिए समझता हूँ कि जब ब्लाइंड कट्स पे आप जाते हैं तो रात के टाइम आपकी लाइट्स ऑन होती हैं, जो आगे से गाड़ी आ रही है उसकी भी लाइट्स ऑन होती हैं। आपको ब्लाइंड कट पे भी लाइट से अंदाज़ा हो जाता है कि आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। बट डे टाइम पे समटाइम्स मोरों पे, कट्स पे, कर्व्स पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, आप रिफ्लेक्टर में देख लेते हैं दूसरी साइड पे क्या समटाइम्स नहीं लगे होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं, प्रॉपर क्लियर विजन नहीं होता। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और जो लास्ट चीज़, जो लास्ट ताकीद है आप सबसे, वो ये है कि पहाड़ी इलाके में जाके, स्पेशली लैंडस्लाइडिंग के एरियाज़ में, स्पेशली आप बारिश के मौसम में, कभी भी बहादुरी में और बेवकूफ़ी में एक बहुत थिन लाइन होती है, बहुत नैरो लाइन होती है जो कि डिफ्रेंशिएट करती है बहादुरी को और बेवकूफ़ी को। यू आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया, आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते, आपको वहाँ के जो हैं नेगेटिव साइड्स का आइडिया नहीं होता, आपको वहाँ की ड्राइविंग का, ऑब्वियसली सब लोग अच्छे ड्राइवर होते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में कोई मानता नहीं है कि मैं बुरा ड्राइवर हूँ, हर ड्राइवर ये कहता है कि मेरे से अच्छा ड्राइवर पाकिस्तान ने आज तक पैदा ही नहीं किया। बट वो शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो कभी भी अपने कंट्रोल से बाहर जाके गाड़ी को मत ना रेस लगाएं, ना वहाँ पे कभी फैमिलीज होती हैं, लड़के अक्सर जो हैं वो शुगल में जाते हैं, गाड़ियों की रेस खेल रहे होते हैं। गाड़ी जो नॉर्दर्न एरिया की जो रोड्स होती हैं उनकी टिल्ट इस तरह की होती है कि समटाइम्स आपकी गाड़ी वो ज़बरदस्ती आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल किस तरह हो जाती है, मिसाल के तौर पे कि एक गाड़ी, एक रोड जब बनाई जाती है तो उसके कट पे आकर उसके टिल्ट का ख्याल किया जाता है कि अगर राइट साइड पे आपने लेफ्ट साइड पे कट लेना है तो आपका वो कट का जो एरिया होगा वो रोड राइट साइड से ऊंची होगी, लेफ्ट साइड से नीची होगी, सो डैट आपकी गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इफेक्ट ना हो। बट अक्सर जगहों पे बारिशों की वजह से, पानी खड़ा रहने की वजह से वो जो कट होता है, वो जो टिल्ट होता है वो ख़राब हो चुका होता है, और आप अगर ओवर स्पीड में लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और आपकी रोड इंक्लाइंड हो गई है टुवर्ड्स राइट की तरफ, तो वो आपकी गाड़ी अनबैलेंस कर देगा और गाड़ी आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। सो आप सब ने इंशाल्लाह जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी जाना है, इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखें। अपना और अपनी फैमिली की ज़िंदगी आपके हाथों में होती है जब आप नॉर्दर्न एरिया में ड्राइव कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली जो आपके आगे आने वाली गाड़ियाँ उनकी भी। हमेशा ड्राइवर के बारे में ये कहा जाता है कि असल ड्राइवर वो नहीं होता जो खुद गलती ना करे, असल ड्राइवर वो होता है जो अगले की गलती से खुद को बचा ले। आपका बीइंग अ गुड ड्राइवर, आपका काम ये होता है कि जब आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आप ये समझें कि वो एक सिली ड्राइवर है, वो कोई भी सिली हरकत कर सकता है, कोई भी स्टूपिडिटी कर सकता है, मुझे उसकी हर स्टूपिड एक्टिविटी से, हर स्टूपिड डिसीजन से मुझे किस तरीके से बचना है। दिस इज द पॉइंट जो एक अच्छे ड्राइवर की सोच होती है।
सो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जाएं नॉर्दर्न एरियाज़ में, घूमें, टूरिज़्म को प्रमोट करें। पाकिस्तान को आपके टूरिज़्म की ज़रूरत है और उन लोगों को भी आपके टूरिज़्म की ज़रूरत है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच और इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा।